गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम साहिल है और स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार ज्ञान हमारा यूट्यूब चैनल बहुत फ्रेश है और ये इनफैक्ट हमारा आज पहला वीडियो है जो हम अपलोड करने जा रहे हैं। जब ये वीडियो अपलोड हो रही है इस टाइम दोपहर का 1 बज रहा है और शेयर मार्केट खुली हुई है और इस टाइम पे निफ्टी लगभग 13,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा रनअप ये दे चुका है, ये सबको मालूम ही है। तो आज का जो ये वीडियो है 3 स्टॉक्स के बारे में जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। ये स्टॉक्स हमने ट्रैक किए हैं और काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं इनफैक्ट। तो जब हमारे को कंफर्मेशन एक तरीके की टेक्निकल चार्ट्स पे मिली है तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर में इससे बढ़िया कोई शुरुआत हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती उसका मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ। पहला कारण तो ये है कि स्टॉक मार्केट सबको पता है कि लगातार भागती जा रही है और अब तो निफ्टी 13,300 के ऊपर निकल चुका है आज। तो इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के मन में ये है कि ये या तो मार्केट करेक्ट हो सकती है या तो मार्केट क्रैश हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों के पास जिनके पास पैसा है उन लोगों को पैसा करना है इन्वेस्ट। अब वो ये सोच रहे हैं कि यार इतना टॉप पे जाके इन्वेस्ट करे कौन। और जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं इस स्टॉक मार्केट में करंटली ग्लोबली भी और इंडिया की मार्केट के अंदर में वो कुछ ऐसे हैं कि रिकॉर्ड बाइंग हमारे एफआईआईज ने करी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। 50,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है जो कि पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल के देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट में बहुत सडन कोई क्रैश आने वाला है। प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो पीछे पीछे हमारे लॉकडाउन के टाइम पे जो मार्केट्स गिरी हैं उसका एक हैंगओवर लोगों के दिमाग में बहुत है। तो लोग सोचते हैं कि जैसा हमने मार्च में लो बनाया था, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। जैसा हमने मार्च में लो बनाया था लगभग 7,500 के करीब, लोग सोचते हैं यार यहाँ पे दोबारा कब मिलेगा। देखो दोस्तों, ऐसा तो मिलने वाला है नहीं। अगर आप देखो जिस तरीके से हमारा निफ्टी ऊपर गया है, बैंक निफ्टी ऊपर गया है, सारे इंडिसेस चले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से आपको ऐसे लेवल्स मिलेंगे, अट्रैक्टिव लेवल्स मिलेंगे। क्योंकि मार्च से लेके अभी तक स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो चुके हैं। इतना ज्यादा गिरावट आया था मार्च में, अब लोग सोचते हैं कि दोबारा से वैसा लेवल मिलेगा। तो मैं आपका वो भ्रम दूर कर दूं कि ऐसा होने नहीं वाला है। ये एक बुल रन के अंदर हम लोग हैं और ये बुल रन चलने वाला है। आपको छोटी मोटी करेक्शंस मिलेगी, हो सकता है कोई न्यूज आ जाए लॉकडाउन की किसी कंट्री में, जैसे पीछे पीछे अभी हमने देखा था एक्सपायरी से जस्ट पहले मार्केट गिरा था नवंबर में। उससे पहले भी कई बार मार्केट में बड़े बड़े फॉल आए हैं। कभी न्यूज आ जाती है कि जी यूरोप में लॉकडाउन लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बनी हुई हैं, जब एक दिन में स्टॉक मार्केट 200-300 पॉइंट गिर जाती है, ये सब इन्हीं का कारण है कि ये इस टाइम पे पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन बात ये भी है कि मार्केट्स बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाती है। और इस टाइम पे मार्केट्स चल रही है 13,400 के करीब। 13,330 है, 13,400 भी लगी जाएगा इस हिसाब से। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक आज है 3 स्टॉक्स के बारे में जो कि एक ही सेक्टर से है। अब ये भी काफी हैरान करने वाली बात है कि ऐसा एक सेक्टर है जो जस्ट चलना चालू हुआ है। ये बहुत कम लोगों के बारे में, ये मैं बोल सकता हूँ कि जानकारी है उनको इस बात की कि ये सेक्टर अभी बहुत कम चला है। मैं भी न्यूज़ देखता हूँ और मैं भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ और उनके आइडिया सुनते हैं, सुनने अच्छे भी लगते हैं सुनने में। लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है कि इस जगह पे अभी तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। खैर, नहीं दिया तो हम दे लेते हैं ध्यान और आपको दिखा देते हैं वो कौन सा सेक्टर है। दोस्तों, वो सेक्टर है पीएसयू बैंक्स। जी हाँ। हाल ही में एक खबर आई थी कि अनिल अंबानी का जो इंश्योरेंस आर्म है वो बेचा जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि अनिल अंबानी का बहुत सारा डेट इकट्ठा है इन पीएसयू बैंक्स के जरिए, जिसकी वजह से लॉसेस में चल रहे थे। इसके अलावा भी देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस अच्छे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। पीएसयू बैंक से वैसे भी हमारा लगाव थोड़ा पहले का है। मैं आपका ध्यान एक पुराने पोस्ट पे ले जाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है riseitrading.com, जहाँ पे हम अपने ब्लॉग्स शेयर करते रहते हैं। हमने एसबीआई के ऊपर में एक ब्लॉग शेयर किया था 23 अगस्त को। तब एसबीआई का लेवल था अराउंड आई थिंक 170-180 के करीब। अभी तो मेरे को इतने अच्छी तरीके से याद नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं। चार्ट्स का फायदा ये है कि हम देख सकते हैं। तो अगस्त में हमने ये शेयर जो है आइडेंटिफाई किया था कि क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगस्त में एसबीआई चल रहा था लगभग
175 194 सॉरी 194 चल रहा था, और उसके बाद में काफी कंसोलिडेट भी हुआ सितंबर अक्टूबर में, एंड अगेन नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 260। ये 263.5 क्लोजिंग है 4 दिसंबर की, लाइव चार्ट नहीं है ये एंड ऑफ द डे बेसिस चार्ट है। तो 264 के करीब में एसबीआई की क्लोजिंग हुई है, लेकिन एसबीआई है पीएसयू का लीडर। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जो लीडर नहीं है लेकिन बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 50 के ऊपर, 52-53 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके अंदर में मजे की बात यह है कि अगर आप देखें, जो मैंने आपको पहला शॉट दिखाया था वो था एनएससी की वेबसाइट पे निफ्टी का। अब अगर आप ये ग्रीन जो हाइलाइटेड नंबर्स है इनको अगर ध्यान से देखें, ये है 52 वीक हाइस जो इन स्टॉक्स ने लगाए हैं आज ही। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर ही कितने सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं, मैं उनको बता दूं कि 52 वीक हाई एक साल का हाईएस्ट लेवल होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि मार्केट्स खुद ऑल टाइम हाई पे हैं, तो काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी इस टाइम पीक पे हैं। अब आते हैं दोबारा से अपने स्टॉक पे, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक चल रहा है 52, इसका 52 वीक हाई है 75 रुपीज। लगभग लगभग यहाँ से 45 to 50% अपसाइड है यहाँ का 52 वीक हाई। ये तो हो गई एक बात 52 वीक हाई की। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन चले नहीं हैं अभी तक। ये देखिए, ये इसका डेली चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि काफी गिरावट इस स्टॉक ने देखी है पिछले कुछ टाइम में। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक टेक्निकल पैरामीटर दिखाता हूँ जो आपको काफी अच्छा लगेगा दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता दूं, मैं एमी ब्रोकर यूज करता हूँ। मैं आपको ये स्टॉक का जो सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको खरीदने के लिए कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैं ये यूज करता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक ईएमए ड्रॉ करिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करिए। ओके, तो अब अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे कर्नाटका बैंक की, आपको दिख रहा है कुछ? जो लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं उनके तो मुंह में पानी आ रहा है इस टाइम। जो लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 4 दिसंबर को जो इसने क्लोजिंग दिया है 51.25 का, दोस्तों इसने सेकेंड डे इन अ रो अपना 200 डेमा क्रॉस किया। ये 200 डेमा ये क्रॉस कर रहा है आफ्टर 2019 में। 2019 में मतलब आप समझ लीजिए लगभग 18 महीने के बाद में कर्नाटका बैंक इज ऑल रेडी एंड स्टडी टू मूव। 51 का लेवल आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा पहला स्टॉक है। टेक्निकल बेसिस पे बहुत 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 अच्छा लग रहा है ये। मैं आपको डिस्क्लोजर यहाँ पे दे दूं कि मेरी इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, ना ही मेरी कोई इसमें बाइंग है। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मेरे पास में ऐसे दो स्टॉक्स और हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ में आज ये वीडियो लेके आया हूँ। ये तो हो गई कर्नाटका बैंक की बात, जो कि 52 वीक हाई से नीचे भी चल रहा है और बहुत अच्छे लेवल्स पे भी है। टेक्निकल चार्ट भी आपको मैंने इसका दिखा दिया। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी आप देखें 49.25 पे चल रहा है, और 52 वीक हाई है 74। लगभग लगभग सेम है, काफी सेम है कर्नाटका बैंक के साथ में इसकी मूवमेंट। 50% की अपसाइड बची हुई है, 52 वीक हाई पहुंचा नहीं है, मार्केट्स चल रहे हैं ऑल टाइम हाई पे। तो ऐसे में ऐसे ही स्टॉक्स आपको चाहिए जो कि बहुत चले ना हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। लीजिए जी, ये आ गया बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। अब इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग मूव है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि ये भी अपना 200 डीए में बहुत टाइम बाद निकाल रहा है। देखिए 200 डीए में ऐसा होता है कि हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कोई लोग काम करते हैं 30 डीएमए पे, कोई 55 पे, कोई बॉलिंजर बैंड्स पे करता है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स पे अपना काम करता है। मैं जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे काम करता हूँ, और मेरे को ये चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद इसने एक 200 डीएमए का मूव तोड़ा है, और लग रहा है कि ये अच्छा स्मॉल कैंडल्स बना रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज के लिए बड़ी सी कैंडल बन गई हो, कोई न्यूज आ गई हो तो उसके वजह से स्टॉक चल रहा है। ये स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट करते करते अब ये चलना शुरू हुआ है। डबल इसने यहाँ पे बॉटम भी बनाया एक तरीके का, जो कि 38
37 के करीब इसने अपना लो लगाया है, और उसके बाद में स्टॉक चलता गया और अब जाके इसके अंदर में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है हमारे को। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 डीएमए पे अगर आप देखोगे तो पिछली बारी जब ये 2 बार क्रॉस किया है इस साल में, पहली बार तो एक ही दिन टिका, दूसरे दिन टिका ही नहीं, दूसरी बारी सिर्फ 2 ही दिन टिका, एक दिन क्लोजिंग दी है और मुश्किल से 2 या 3 दिन टिका। अब ये स्टॉक छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है एंड आई एम श्योर कि ये ऊपर टिकने वाला है। तो एक बार जब 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक टिकना शुरू हो जाता है ना, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर में मूव आना तो पक्का हो ही जाता है, उसका एक बेस भी बन जाता है 200 डीएमए, जो कि वो इतनी आसानी से तोड़ता नहीं है। ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा मैं आपको लेके आ रहा हूँ स्टॉक, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अब हम स्टॉक निकाल लेते हैं, हम उसका चार्ट निकाल लेते हैं, इसके ऊपर ही है, ज़रा दूर नहीं है। देखिए कितना शानदार एक चार्ट है, इसके अंदर में इससे बढ़िया आप मूव पकड़ नहीं सकते अगर मूव आनी होगी तो। देखिए ये भी अपने 200 डेमा के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है समवेयर आफ्टर जुलाई 2019। जुलाई 2019, साल भर से कम 5 महीने और 17 16 17 18 महीने के बाद ये अपना एक ब्रेकआउट इसने दिया है। और इसीलिए ये जो 3 स्टॉक्स है वो इतने इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि एक सेक्टर के 3 या 4 स्टॉक्स सेम पैटर्न आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर हम मोटा मोटा निकालें तो ये है कि ये पूरा सेक्टर ही चलने वाला है, ये सेक्टर ही पूरा चलने वाला है। इनफैक्ट आज ही 2% ऊपर है ये। खैर जब आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो 2-4% की मूव नहीं देखी जाती। मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक्स यहाँ से 10 15 20% चलने के लिए आराम से रेडी हैं, और एक बार ही जब ये 15 20% चल जाते हैं उसके बाद में इनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए आपको कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। जहां तक कि स्टॉप लॉस की बात है, मेरे ख्याल से 5 6 7% का स्टॉप लॉस तो किसी को रखना ही चाहिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं पहले क्वेरीफाई कर दूं कि आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू बाय और सेल, आई एम नॉट ऑथोराइज टू डू दैट। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टॉप लॉस जो होता है ना, स्टॉप लॉस आप एक ब्रेकआउट के बाद लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 60 50 पे बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 55 56 के करीब अगर आप पोजीशन लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आपको स्ट्रिक्टली चलना है चार्ट के हिसाब से, तो चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक अच्छा ब्रेकआउट है वो आया है इस लेवल के ऊपर, 55 54.8। तो जब इसने एक बार 54 55 के लेवल्स को क्रॉस किया है, दैट इज अ गुड बेस। सो आई वुड बिलीव कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 54 55 के करीब स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है। बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो एक बेस है वो अराउंड आपका आएगा 45 रुपए के करीब, जो कि यहाँ से एक 7 8% नीचे है। दैट इज ऑल्सो गुड बेस, जहाँ पे आप अगर उसके नीचे पोजीशन जाए तो अगर आपने ले रखा है या फिर आप लेना चाहते हैं तो उसके नीचे अपनी पोजीशन आप काट सकते हैं, और उस टाइम पे आपको शायद बेटर स्टॉक्स मिल जाए, लेकिन लगता नहीं है ये स्टॉक्स इन लेवल्स के नीचे जाने वाले हैं। तीसरा हमारा बताया आपको कर्नाटका बैंक, तो कर्नाटका बैंक का भी बहुत अच्छा एक इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है 50 के ऊपर, तो 50 के नीचे भी जाना इसका इतना आसान नहीं लगता। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप ये स्टॉक लेते हैं या फिर प्लान करते हैं लेने का, तो 46 47 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और आराम से बैठें। इनफैक्ट मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाना चाहता था, वो था एक और स्टॉक इसी सेक्टर का जो कि अब चल पड़ा है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर में इंक्लूड नहीं किया। वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो भी अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे है, 97 का 52 वीक हाई है और 67 पे ये स्टॉक चल रहा है। मैं आपको फेडरल बैंक का चार्ट एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आपको लग जाए पता कि इस सेक्टर में हो क्या रहा है। देखिए बहुत सिमिलर मूव है, बाकियों से बहुत सिमिलर मूव है। ये स्टॉक ने भी पिछले पिछले मार्च के बाद में, फरवरी के बाद में आया नहीं है अपने 200 डेमा के ऊपर में, तो फ्रेश है काफी। बाकी तो 18 महीने बाद, ये शायद एक 9 10 महीने बाद अपने 200 डेमा के ऊपर आया है। बहुत सिमिलर मूव है, 2 दिन इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है 200 डेमा के ऊपर, और उसके बाद में इट हैज नेवर क्रॉस्ड इट। एक आध बारी बीच में इसने तोड़ा जरूर है, बट अगले दिन उसने रिकवर भी कर लिया, रिकूप भी कर लिया। तो ये स्टॉक भी अपने 200 डेमा को जिस दिन इसने क्रॉस किया है तो उस दिन इसका लेवल था 58, और आज आप देखें तो ये ऑलरेडी 66 67 चल रहा है। तो 58 से जब स्टॉक 66 67 चल रहा है तो आप मान के चलें कि 15 16% की मूव ये ऑलरेडी दे चुका है।
तो मेरा आपके साथ में यही बोलने का मतलब है कि जो स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हैं और एक साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं तो वो कुछ छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, दैट इज अ वेरी गुड एंड सब्सटेंशियल ब्रेकआउट। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीडियो, ये है हमारी राय और ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस। मैं चाहूंगा आपसे सुनना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरा मानना है कि ये स्टॉक्स अच्छे चलने चाहिए। जब लोगों को वैल्यूएशन इतनी हाई लग रही है, दे वांट समथिंग कि भाई हमारे को अच्छी वैल्यूएशन के स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ आने वाले समय के लिए दिसंबर का महीना जो है थोड़ा सा शांत रहने वाला है मेरे हिसाब से, बिकॉज 10-15 दिसंबर के बाद में बाहर के देशों में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, क्रिसमस की और न्यू ईयर की। और ये स्टॉक मार्केट के अंदर में हलचल थोड़ी कम होती है, हर साल हमने देखा है ये। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको सेफ साइड पे जाना है तो दीज आर गुड बेट्स टू गो फॉर। बाकी आप अपने कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी आपसे कुछ कमेंट्स आपसे पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए, और आई विल बी बैक विद मोर सच वीडियोस। ये हमारी पहली वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जिसको ये वीडियो अच्छी लगी वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज ये तो सिर्फ पहली वीडियो है। हम फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और शेयर बाजार ज्ञान आपके साथ में शेयर बाजार का ज्ञान बांटता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट।